क्या प्रवचन आपने सुनाया रजनी जी। समधी जी की भी कमी हमें महसूस नहीं होने दी। निकल गया। निकल क्या कर रहे हो यार? तमाशा देख रहे हो यहाँ पर सब लोग? क्या जरूरत थी सब करने की? क्या जरूरत थी? किसने कहा था प्रवचन देने को? मैंने कहा था तुम्हें प्रवचन देने के लिए। गड़बड़ हो जाती तो कौन संभालता? अबे बोलना। खत्म हो गया तुम्हारा। बार बार बोलता है, बार बार तो गला दबा देता है। कोई गड़बड़ हुआ? इतना फ्लुएंट गया हमारा प्रवचन, सबको पसंद आया। अंकल जी कितना खुश था। तो अपने आप को क्या 30 बार खा समझता है? अपूर्व, ऐसा बात नहीं है। वो तो ताऊ में आके राजू ने हमको चैलेंज दिया, तो ताऊ में आके हमने भी उसका चैलेंज उठा लिया। अच्छा, मतलब कल को अगर राजू ने कहा कि पल्लवी से शादी मत कर, तो तू ताऊ में आके शादी नहीं करेगा? इतना राजू का बात थोड़ी मानता है। तेरी इस नाटक की वजह से ना घर में बहुत टेंशन है, फिर भी नाटक पे नाटक किए जा रहे हैं। अपूर्व, मैं मानती हूँ परेश को तुमसे पूछे बगैर वो प्रवचन नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो तो सिर्फ पल्लवी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, किसी का उपहास करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। हम भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हम अपूर्व भैया से कह रहे थे। मैं क्या बोलती हूँ? अरे परेश भाई ने जो कुछ भी किया वो अच्छे इरादे से ही तो किया नहीं यार। अच्छा इरादा? पीले रंग की कुर्ती सा? तुलिका जी से कहिए कि हम परेश जी के इरादे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो बीच में ना पड़े। वाह भाई, एक सेकंड। वाह, या परेश भाई ने तेरे को मोहित सा से बचाया, तब तो तू कुछ नहीं बोली है। दिस इज नॉट फेयर पल्लवी। हाँ, देखिए, आपके अंग्रेजी बोलने से अनुचित उचित नहीं हो जाएगा। और आपकी हिंदी बोलने से हो जाएगा। एक सेकंड, भाई अंग्रेजी और हिंदी इसमें किधर से आ गई बॉस? ना समझ में आने वाली पेंटिंग से तुलिका जी से कहिए, वो क्यों इन दोनों के झगड़े में पड़ रही है? अब भाई तो तू भी पढ़ने, तेरे को किसने रोका है यार? प्रीति जी की साड़ी सब जरा तुलिका जी से पूछिए, वो हमसे ऐसे क्यों बात कर रही है? अरे कि तू ऐसी बात कर रही है? देखिए पल्लवी जो कह रही है वो बिल्कुल उचित है। आप बीच में मत बोलिए। वो ठीक है, किंतु वो जो कह रही है एकदम उचित है। मैं उचित अनुचित कुछ नहीं जानती। जो परेश ने किया बिल्कुल सही किया। नहीं, वो अनुचित है। अरे वो क्या अनुचित है? अरे एक सेकंड, मैं बोल रही हूँ। क्या हो रहा है यार? ये पहले की तरह लड़ने लगे तुम लोग? उस वक्त की बात और थी, हम लोग अजनबी थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। बट फॉर गॉड सेक नाउ वी आर अ फैमिली। तुम लोग को पता भी है मैं कितने टेंशन में हूं। मतलब सिर्फ मां के ना होने से तुम लोग भूल गए कि एक परिवार है। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो यार तुम, और ये सब तेरी वजह से हुआ है परेश। हर रोज कोई ना कोई नौटंकी करता रहता है तू। क्यों? सिर्फ इस पल्लवी को पाने के लिए? बस एक ही चीज रहती है तेरे दिमाग में, शादी शादी और शादी। और क्या गलत कहा पल्लवी ने? हाँ, क्या गलत कहा उसने? तूने किया ही क्या आज तक? पहले कुछ बन के दिखा और फिर बड़ी बड़ी बातें कर। देख भाईला, मैं क्या बोलती हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना है तुलिका। इनफ इज इनफ। तुम लोग लड़ो झगड़ो, मुझे माफ करो। भाईला, प्रीति जी, आप ये आश्चर्यचकित नैनों से ऐसे क्यों देख रही हैं? हम तो आपसे क्षमा मांगने आए थे, कल आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए। पंकज जी। नहीं प्रीति जी, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। पंकज जी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो?
आप तो मेरे पति हैं। और आपने ये अच्छा नहीं है। अरे नहीं नहीं, अच्छा है, लेकिन देखिए प्रीति जी, पहली बात, पति और पत्नी दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमें क्षमा मांगने दीजिए। हरण कर लिया है। पंकज जी, आपको अपना स्टाइल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। सच प्रीति जी? मेरी उंगलियां शहीद हो गई। प्रीति जी, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैंने एक नया ऑप्शन ढूंढ निकाला है। ये देखिए पंकज जी। फाड़ दिया? अरे नहीं नहीं, ये तो वेलक्रो है। इससे ना बटन टूटने का टेंशन और ना बटन लगाने का टेंशन है ना। आपका तो अनोखा है प्रीति जी। पंकज जी, इसे ट्राई करके दिखाइए ना। अवश्य। वाह वाह, मजा आ गया। चल राजू हैंडसम, लग जा धंधे पे, खोल दुकान का शटर। अबे दुकान लुट गई। दाढ़ी मूछ कहां गई मेरी? अरे कहां चली गई दाढ़ी मूछ? कहीं गंडोगल तो नहीं ले गया? यही लेके गया होगा। ऐसे गया तो अंकल क्या करूं? अरे पूर्वा को फोन करूं, फोन उठा। एक मिनट भाई साहब। ओ भाई साहब, फोन क्यों कर रहे हो घर में? अरे अपूर्वा, मेरी दाढ़ी नहीं मिल रही है। तुझे दाढ़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तू जा सकता है। क्या बोल रहा तू? मैं सही कह रहा हूँ, तुझे मेरा बाप बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ही इनमें से किसी को मेरा रिश्तेदार बनने की। तुम सब लोग अपने अपने रास्ते जाने के लिए फ्री हो। आप लोगों की लाइफ है, कहीं भी जा सकते हो। मैं ये संभाल लूंगा। नहीं, सही कह रहा हूं। क्या ये मेरी प्रॉब्लम है ना? संभाल लूंगा। अंकल को मैं फेस कर लूंगा। अरे अंकल को मैं भी फेस कर सकता हूँ, बस मेरे फेस पे दाढ़ी होनी चाहिए। जोक मार रहा है तू? जा यार यहाँ से। क्यों ऐसी बातें कर रहा है तू? क्योंकि मैं सही कह रहा हूं। तुम लोग की भी तो अपनी लाइफ है, खास करके तेरी। शब्बों की पार्टी है, लोनावला जाना है उसे मिलने, तुझे फुर्सत नहीं है ना? और तू क्यों मुझे बता कर जाएगा? सही बात है ना? तेरा मन किया तू चला गया। अब ये लोग देखो मनमानी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, करो मनमानी। इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाई, सब लोग आजाद हो, सब लोग चले जाओ यहां से। मुझसे जैसे बनता है, जहां तक बनता है, मैं ये संभाल लूंगा। प्लीज जाओ यहां से। इसको अपूर्वा बेटा। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। ये ट्र बंद कर रहा है कि नहीं तू? राजू भाई, ये टर्टर नहीं है, ये प्रीति जी की खोज है। प्रीति जी, आपका तो हर अंदाज ही अनोखा है। ए भाई, अपने अपने अंदाज को छोड़ो और अपूर्व के बिगड़े हुए अंदाज को कैसे ठीक करें ये सोचो। हम उसी गहरी सोच में डूबे हैं। हाँ, अगर माँ यहाँ होती तो भगे मारती। चर्चर करती शर्ट सा। राजू जी से कहिए, अगर माँ यहाँ होती ना तो अपूर्व जी को जरूर मना लेती। हाँ, क्यों ना हम माँ जी से वार्तालाप करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार विभाग का उपयोग करें। लेकिन पंकज जी, इस वक्त तो वो सो रही होगी ना। या ये सब गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ ना, एक तरफ शब्बो और दूसरी तरफ अपूर्वा। शब्बो के बोल बोलता हूँ तो अपूर्वा नहीं बोलता है, अपूर्वा के बोल बोलता हूँ तो शब्बो नहीं बोलती है। मेरी हालत तो ना वो ढोल जैसी हो गई है, एक तरफ से शब्बो बजाती है, दूसरी तरफ से अपूर्वा बजाता है।
ए, ये अपनी टाइटर बंद कर और अभी अभी शर्ट बदल के अभी। और आगे से ना मुझे शर्ट नजर नहीं आनी चाहिए, समझा ना? प्लीज बदल देना। और तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है आपस में लड़ने के अलावा? और मैंने ठेका ले रखा है कि मैं ही अपूर्व को संभालूंगा, तुम लोग नहीं संभाल सकते? एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? 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 क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। क्षमा हमको दीजिए या दीजिए चार चमाट। भ्राता अपूर्व, हमें क्षमा कर दीजिए। आपका अनुज पंकज। God creates, man destroys, man forgets, God forgives. Forgiveness is the best thing in the world. Sorry. क्या ये? राजू यहाँ आ। अरे अरे मैं अपूर्व अपूर्व अपूर्व, हमसे गलती हो गई और हम उसके लिए मुर्गा बनने को तैयार हैं। हाँ पकड़ना। हाँ अपूर्व, हम लोग ना उठक बैठक करेंगे और 10 बार करेंगे। प्लीज अपूर्व, 10 बार में मान जाना प्लीज। क्या भाभी? अरे मेरा भाई का दिल दुखाया हमने। 10 बार में काय को मानेंगे हैं? है ना? हमें तेरे लिए 11 बार करेंगे बस। 11। हाँ हाँ अपूर्व भैया, 11 बार प्रदक्षिणा करने से तो विघ्न हरता करता धरता भी मान जाते हैं आप तो गिरे हुए कार्ड सा अपूर्व जी से कहिए, वही तो हमारे करता धरता है। तो मान जाए ना प्लीज। कभी हम 100 बार उठक बैठक करेंगे। देख, 100 से सॉरी है, तेरी मेरी यारी है, तेरी जरा सी नाराजगी हम सब पे भारी है। अपूर्व भैया, इसके लिए भी सॉरी है। हाँ। अपूर्वा, सॉरी सॉरी, क्षमा क्षमा। अपूर्वा अपूर्वा, सॉरी सॉरी अपूर्वा, सॉरी अपूर्वा बेटा। अंकल जी अंकल जी अंकल जी। मुझे एक बात बता, तुम इस परिवार में खुश हो? खुश? मैं भी करूंगा, मैं करूंगा। हाँ। अपूर्व बेटा तुम भी करो। हाँ बेटा। मैं अभी करके ऊपर ही जा रहा था अंकल। हाँ समझी जी। अच्छा हाँ। तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा, आप शुरू कीजिए। उसके लिए सबसे पहले अपने कान पकड़िए। मैं ये पकड़े पकड़े रखिए जी। Baby, you can kiss my grits. जी, मतलब कान पकड़े रखिए और मेरे साथ गाइए अच्छा। कि मेंढक जा 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 ओ मेंढक जा 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 ओ मेंढक मेंढक। समझी जी? सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। समझी जी? ये नहीं हो पाएगा मुझसे।
जरा कठिन है। जी समधी जी, ये आसन शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हम इस आसन को आसान बनाने के लिए आपको एक और आसन सिखाएंगे जो बहुत आसान है। तब तक आप आसान कीजिए। जी आराम कीजिए समधी। समधी जी, जी ये मंकी कैप क्यों पहनी है आपने? वो हम लोनावाला जाते वक्त मंकी कैप पहनना भूल गए थे समधी जी, तो वहां जाके हमें ठंड लग गई और उसकी वजह से हमारे दांत अब तक किटकिटा रहे हैं, है ना पंकज बेटा? जी हाँ, वो ऐसे बेटा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप जरा तबीयत को संभालिए। हाँ? जी समधी जी, मैं चलता हूँ। जी। भैया क्षमा। क्षमा। माफ कर दीजिए। बंद करो तुम्हारी नौटंकी। तेरी दाढ़ी गोंडागोल ने तेरी अलमारी में रखी है। गोंडागोल है कहाँ? पकड़े हुए कान सा अपूर जी से कहिए, उन्हें तो हमने कल रात से नहीं देखा। हाँ भैया, मैंने भी नहीं देखा। अब ये परेश कहाँ चला गया? क्या कर रही हो? फोटोज देख रही हूँ शादी की। कितनी अजीब बात है ना, फोटो देख के पता ही नहीं चलता कौन कैसा है। हाँ, पर ये लोग है ना, हमारा परिवार बहुत अच्छा है और सच्चा भी। सच? हाँ। मुझे एक बात बता, तुम इस परिवार में खुश हो? खुश? बहुत खुश हूं मैं। मेरे सास ससुर बिल्कुल मेरे माता पिता जैसे। जैसे नहीं, वो मेरे माता पिता ही हैं। मेरी जेठ और जेठानियां बिल्कुल मेरे भाई भाभी, और तनिका दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड। और अपूर्वा? अपूर्वा? अपूर्वा के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा पति परमेश्वर है वो। You know, आंटी, ये जो हमारा परिवार है ना, फूल की तरह ख्याल रखता है मेरा। कभी कभी तो लगता है इस परिवार के साथ जरूर मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। अपूर्वा, तुमसे एक बात करनी थी। जी। तुम्हारा ये जो किराए का शाह परिवार है, उस परिवार के रिश्तों की असलियत अब दिखने लगी। असली फैमिली से भी ज्यादा असली फैमिली की कमजोर कड़ियां टूटने लगी। क्या तुम अब भी ये कहोगे कि तुम्हारा ये परिवार असली से भी कहीं ज्यादा असली है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा विश्वास टूट रहा है।